कि 48 घंटे के अंदर जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने वाली सरकार का दावा फेल हो रहा है। ऑनलाइन करने के बाद भी 15 से 20 दिन में ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है। तो कैसे ये ट्रांसफार्मर बढ़ाए जब तक ये ट्रांसफार्मरों की क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि गाँव की आबादी बढ़ी है और गाँव में कनेक्शन बढ़े हैं, डिमांड अधिक बढ़ी है और पुराने ट्रांसफार्मर की बदौलत गाँव ये चला रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। इस भीषण गर्मी में बिजली का अभाव हो गया है। तो ये 4-5 जो मुद्दे हैं, अभी इन मुद्दों को लेकर के मैं ज्यों ही मेरा भ्रमण खत्म हो जाएगा, मेरी यात्रा खत्म होगी, इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों को बुलाऊंगा और भारी जनसंघर्ष करने वाला हूं, बाकी आंदोलन करने वाला। सांसद जी, आप बलिया में 2-3 विधानसभा आपके क्षेत्र में है, संसदीय क्षेत्र में, उन विधानसभा में कौन कौन से थाने पर ज़्यादा लूट मची है, जिस तरह से आप बता रहे थे? देखिए, हमारे संसदीय क्षेत्र में पकड़ी थाना जो है सबसे अधिक मुझे प्रताड़ित कर रहा है। सबसे अधिक गरीबों का अगर शोषण कहीं हो रहा है तो वो पकड़ी थाना है। बाकी थाने तो फिर हमारा जो सहतवार का थाना है, सहतवार थाने पर भी काफ़ी गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और उभाव थाने की भी बात ले लीजिए, खैर यहाँ तो परिवर्तन हो गया, अब देखता हूँ कि यहाँ क्या आगे चलता है। तो जनता को, गरीबों को कैसे न्याय मिले, इससे मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे भले मुझे जिस तरह का थाना घेरना पड़े, तहसील घेरना पड़े, अधिकारियों को घेरना पड़े, वो करेंगे। जैसे आपने कहा कि उन थानों पर किस तरह के शोषण होती है फरियादियों से पुलिस द्वारा? गरीब थाने जा रहा है और जो माल दे रहा है उसकी वाली हो रही है और न्याय पे न्याय नहीं। हाथरस पर जिस तरह से घटना हुआ सत्संग में, तो 121 लोग की मारे जाने की सूचना है, तो क्या कहेंगे उस कथावाचक? ये हमारे देश में अंधविश्वास मिटाने की कानून है। यह जो हत्याएं हुई हैं वो अंधविश्वास के नाते हुई हैं और देश में जो गरीब आदमी है इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। क्यों? गरीब सारे कुछ करने के बाद भी अभाव में जीता है। उस अभाव को पाने के लिए भाग्य के भरोसे हो जाता है, अंधविश्वास के भरोसे हो जाता है। अधिकारियों ने वहां इतनी लापरवाही की जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस अंधविश्वास के नाते 121 जाने गई, उसमें 80% से ऊपर महिलाएं थी और बच्चे थे। तो अंधविश्वास के कारण हुए। अभी मैं जिस गांव में खड़ा हूं, हमारे गांव, जब मैं पिछली बार सांसद था तो अंधविश्वास के चलते 42 लोग मरे थे, टाली से दबकर इसी नहर में इसी समय दबे थे और 42 लाख रुपया मैंने इस गांव के लोगों को दिया और सबका क्रियाक्रम कराया। नगरा में पहली बार सीएमओ को कह करके नगरा में ही 42 लाशों का पोस्टमार्टम कराया। और जिस गांव में मैं खड़ा हूं, अब उस गांव के लोगों को सोचना चाहिए कि इस चुनाव में मेरे साथ क्या किया। संसद जी, एक आम सवाल, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार शासनकाल में भाजपा से एक तरफ है। अभी आज ताज़ा बयान आज आया है चेयरमैन बलिया का, नगर पालिका, वो कह रहे हैं कि भारत नगर पालिका की स्थिति पाकिस्तान से बदतर हो गई। पाकिस्तान के नगर पालिका की स्थिति मतलब पाकिस्तान की तुलना कर रहे, क्या कहेंगे? जब सरकार में भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार में भाजपा के लोग अब पाकिस्तान की तुलना भारत से करने लगे, पाकिस्तान को बेहतर बता रहे हैं वहाँ की व्यवस्था को। ये तो भाजपाइयों से पूछिए कि इनको 10 वर्ष देश की जनता ने दिया था सत्ता के लिए, 7 वर्ष प्रदेश को दिया और जनता के जुड़े सवालों से ये केवल खोखला और नारा देते हैं और उस नारे की बदौलत ये सत्ता में आते थे। जनता इस बार समझ गई और अगर देश के लोग जानते कि इंडिया गठबंधन इतना ताकतवर है तो 100 सीट भी एनडीए नहीं जीत पाता। अब देश को भरोसा हुआ है और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। ब्लॉक प्रमुख से बात करिए, वो रोते हैं कि हमको पैसा नहीं आ रहा है। प्रधान से पूछिए तो उनको दिया 10,
और उनको जो पैसा दिया जा रहा है वह सारा पैसा रसोइया के पेमेंट में, वो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शौचालय पर रखी गई हैं उसके पेमेंट में, तमाम पैसा दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी करो वो भी करो वो भी करो। पैसा देना चाहिए ना। आज ये बताइए कि SC ST और OBC की छात्रवृत्ति आज बंद है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन बंद है, जो शादी अनुदान था उसका पैसा अभी तक नहीं आया, जो पारिवारिक लाभ योजना का पैसा आज तक नहीं आया। तो सारे मुद्दे हम लोग जान रहे हैं और इस पर भारी संघर्ष होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमें पहला दल बना दिया है और 27 में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।